नमस्कार, योग संगम की लाइव क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम अभ्यास करेंगे कुछ ऐसे सरल आसनों का जिन्हें सभी बिगिनर्स भी कर सकते हैं और 40 प्लस एज ग्रुप के लोग भी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मैट पर खड़े हो जाएं और दोनों पैरों में 8 से 10 इंच का गैप करें या फिर अपने कंधों के जितना। अब अपने दोनों हाथों को साइड्स में खोल लें, बिल्कुल सीधे और खिंचे हुए। पूरा श्वास भरें, श्वास बाहर, पूरा फोकस अपने शरीर के ऊपर। अब अपने लेफ्ट और राइट आपको कम से कम 10-10 बार जाना है और ध्यान रखें आपके पैर जहां हैं वहीं मजबूती के साथ जमे रहें। हाथ बिल्कुल सीधे और खिंचे हुए। 1, अपनी कमर को रोटेट कराएं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस। अब यहीं पर अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करें। श्वास भरते हुए हथेलियों को पलट दें और मैक्सिमम ऊपर खींचें। अब ध्यान रखें आपको ताड़ासन का अभ्यास नहीं करना। हाथ बिल्कुल सीधे और खिंचे हुए हों और कानों से सटे हों। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर लेकर जाएं और अपने हाथों की उंगलियों को देखने का प्रयास। यहीं पर 10 की काउंटिंग पूरी करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आएं। एक लंबी गहरी सांस। रिलैक्स। एक बार फिर से दोनों हाथ इंटरलॉक करेंगे। श्वास भरते हुए हथेलियां पलट दें और हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं। फिर से श्वास भरते हुए इस तरीके से गर्दन ऊपर, हाथों की उंगलियों को देखने का प्रयास। फिर से 10 की काउंटिंग पूरी करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आएं। दोनों हाथ एक साथ नीचे लेकर आएं। एक लंबी गहरी सांस। फिर से पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने शरीर और अपनी सांसों पर लाने का प्रयास करें। चलिए एक बार और हाथ इंटरलॉक। श्वास भरते हुए हाथ पलटें और धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। वापस आएं। इसके बाद हम करेंगे वृक्षासन का अभ्यास। वृक्षासन न केवल हमारे शरीर में संतुलन लाता है बल्कि हमारे बॉडी पोस्चर को भी इम्प्रूव करता है। चलिए सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने एक पैर पर भार डालते हुए धीरे धीरे दूसरे पैर को फ्री करें और जहां तक आप अपने पैर को इजीली ऊपर तक ले जा सकते हैं उतना लेकर जाएं। जो नए अभ्यासी हैं वो बस इतना ही अपने पैर को ऊपर लेकर जाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ एक साथ ऊपर उठाएं और इस तरीके से प्रणाम मुद्रा में जोड़ दें। यहीं पर 10 की काउंटिंग पूरी करें। जिन लोगों को योगाभ्यास करते हुए लंबा समय हो गया है, यानी कि वो काफ़ी समय से योगाभ्यास कर रहे हैं, तो वो अपने पैर को मैक्सिमम ऊपर उठाने का प्रयास करें जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं। जो नए अभ्यासी हैं वो चाहें तो दीवार की सपोर्ट भी ले सकते हैं। अपनी शारीरिक क्षमता को और अपने शरीर की क्षमता को पहचानते हुए ही योगाभ्यास में आगे बढ़ें। चलिए अपनी अपनी क्षमता अनुसार अपने पैर को ऊपर उठाएं। थाई के साइड में पैर रखें या जहां तक आपका पैर उठ सकता है वहां तक। यहीं पर थोड़ी देर रुकें, संतुलन बनाने का प्रयास। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। ऊपर ले जाकर इस प्रकार से प्रणाम मुद्रा में जोड़ दें। सामने किसी एक बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करें और 10 की काउंटिंग पूरी करें या फिर 5 की काउंटिंग तक ही होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस
पैर को नीचे लेकर आएं। अब अपोजिट पैर से अभ्यास दोहराएं। जो ज्यादा ऊंचा नहीं उठा सकते पैर को, वो इतना ही रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएं। रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस लें। ध्यान रखें, जब आप लंबी गहरी सांस ले रहे हैं तो प्रयास करें अपनी आंखें बंद रखें। आंखें बंद रखने से आपका पूरा फोकस अपने शरीर के ऊपर आता है। चलिए एक बार फिर से अभ्यास दोहराएंगे। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार पैर को ऊपर तक उठाएं। श्वास भरें, दोनों हाथ ऊपर। सामने किसी एक बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। अपोजिट पैर। ध्यान रखें, शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव न डालें। अपने शरीर और अपनी क्षमता को समझते हुए ही आप योग में आगे बढ़ें। चलिए श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे से वापस आएं। अब 3 लंबी गहरी सांस लें। दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, नाभि के पास। आंखें बंद। रिलैक्स। अब आराम से अपने मैट पर बैठ जाएं। आगे के अभ्यास बैठ कर किए जाएंगे। अब आप आराम से किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं जिसमें आप इजीली बैठ सकते हैं। अब अपने एक हाथ को घुटने पर लेकर आएं और दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए घुमाते हुए पीछे लेकर जाएं। कमर के पीछे जितना आप पीछे ले जा सकते हैं उतना लेकर जाएं। इस पोजीशन में आने के बाद श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए गर्दन पीछे लेकर जाएं और कमर में पड़ने वाले ट्विस्ट को फील करें। यहीं पर कुछ देर के लिए रुकें। 1 2 3 4 5। धीरे से श्वास भरते हुए वापस। अब हाथों की स्थिति बदलें। श्वास भरते हुए हाथ पीछे, सामने देखें। फिर से एक नई और लंबी गहरी श्वास। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे पीछे। ट्विस्ट को फील करें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे गर्दन वापस। हाथ को फिर से बदलें। वन 2 3 4 5। गर्दन सामने, वापस आए। इस प्रकार आप अभ्यास दोहराते रहें। प्रयास करें, जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं वो हमारे साथ अभ्यास करें, क्योंकि बिल्कुल सरल आसन है, बिल्कुल सरल अभ्यास है। आप आसानी से इनका अभ्यास कर सकते हैं। चलिए, वन 2 3 4 5। गर्दन सामने। जब आप हमारे साथ अभ्यास करेंगे तो आप श्वासों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कब हमें श्वास लेना है और कब श्वास छोड़ना है। जब आसनों का अभ्यास श्वासों के साथ किया जाता है तो हमारे शरीर पर कई गुना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप प्रयास करें कि हमारे साथ अभ्यास करते रहें। चलिए, श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए गर्दन पीछे। होल्ड करें। ट्विस्ट को फील करें। 1 2 3 4 5। वापस एक बार और दोहराते हैं।
1 2 3 4 5। धीरे से वापस आए। अब 3 लंबी गहरी सांस फिर से, आंखें बंद। चलिए अब हम करेंगे सुप्त ताड़ासन का अभ्यास, जो कि हमारे शरीर को विपरीत दिशाओं में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, साथ ही हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है और हमारी नस नाड़ियों को पूरी तरीके से खोलता है। उनमें जो भी जकड़न होती है, जो स्टिफनेस होती है, उसे तोड़ता है। इसके लिए अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाएं, इस तरीके से। दोनों पैर मिले हुए हों, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे हथेलियों को पलट दें और दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, मैक्सिमम ऊपर की तरफ खींचें। अब ध्यान रखें, नाभि से ऊपर की तरफ आपको ऊपर की साइड अपने हाथों को खींचना है और नाभि से नीचे पैरों के पंजों की तरफ बॉडी को 2 विपरीत दिशाओं में खींचना है और होल्ड करने का प्रयास करें, यानी कि अपनी श्वासों को रोकें कुछ देर के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस हाथों को खोलते हुए आएं और दोनों हाथ नाभि के ऊपर रखें। एक लंबी गहरी सांस लें। ध्यान रखें, इस आसन का अभ्यास करते हुए आपको अपना पूरा ध्यान अपने नाभि क्षेत्र के आसपास रखना है। चलिए एक बार फिर से दोनों हाथ इंटरलॉक, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएं, शरीर को 2 विपरीत दिशाओं में खींचने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से साइड से हाथों को खोलते हुए वापस आएं, दोनों हाथ नाभि के ऊपर और एक लंबी गहरी सांस लें। इस आसन का एक फायदा यह है कि इस आसन को आप सोकर उठने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में पूरा दिन किसी भी प्रकार की कोई स्टिफनेस नहीं रहती, कोई क्रैम्प पड़ने की संभावना नहीं रहती। चलिए एक बार फिर से दोनों हाथ इंटरलॉक, श्वास भरते हुए ऊपर, शरीर को विपरीत दिशाओं में खींचे, पूरा ध्यान नाभि क्षेत्र के आसपास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। फिर से एक लंबी गहरी सांस। रिलैक्स। अब यहीं से हम करेंगे उत्तान पादासन का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों हाथ मैट पर रखें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं और 90 डिग्री के एंगल पर लाकर दोनों पैरों को रोक दें। ध्यान रखें कि आपके पैर घुटने से बिल्कुल सीधे हों। जो नए अभ्यासी हैं वो हल्का सा घुटने से पैरों को बेंड कर सकते हैं और वो 5 की काउंटिंग पूरे करें। जो पुराने अभ्यासी हैं या जिन्हें योग में कम से कम 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, वो 10 की काउंटिंग पूरी करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा और नीचे 60 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 30 डिग्री के एंगल पर होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे। जब आप 30 डिग्री के एंगल पर होल्ड करते हैं तो आपकी नाभि के आसपास आप एक वाइब्रेशन महसूस करते हैं। तो प्रयास करें कम से कम 5 सेकंड तक आप वहां पर जरूर रुकें और उसके बाद धीरे धीरे ही पैरों को नीचे लेकर आएं। एकदम झटके से पैरों को नीचे ना लेकर आएं। चलिए
एक बार फिर से अभ्यास दोहराएंगे अपनी शारीरिक क्षमता को समझते हुए। जो लोग 10 की काउंटिंग तक होल्ड कर सकते हैं वो अवश्य ही होल्ड करें। जो नहीं कर पा रहे तो कम से कम 5 की काउंटिंग तक सभी को होल्ड करना है। चलिए, दोनों हाथ साइड्स में या फिर आप इस तरीके से हिप के साइड में इस तरीके से रखें और सपोर्ट दें अपने पैरों को। श्वास भरते हुए दोनों पैर एक साथ और बिल्कुल धीरे धीरे 90 डिग्री के एंगल पर पैर बिल्कुल सीधे और खिंचे हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से 60 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे धीरे 30 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से वापस आए। रिलैक्स, शरीर को शांत करें और श्वासों को सामान्य होने दें। जो लोग अपने पैरों को घुटने से सीधा नहीं कर पा रहे वो किसी इस तरीके से बेल्ट या फिर चुन्नी की सहायता से भी आप अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने पैरों में इस तरीके से चुन्नी या फिर योगा बेल्ट को इस तरीके से रखें। धीरे धीरे पैरों को सीधा करने का प्रयास करें। 90 डिग्री के एंगल पर लाकर यहीं से होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार की बेल्ट से क्या होगा कि आपके पैर घुटने से बिल्कुल सीधे होंगे। तो यदि आप अपने पैरों को बिल्कुल सीधा नहीं कर पा रहे तो इस तरीके से किसी योगा बेल्ट या फिर चुन्नी की सहायता लें। इस तरीके से पैरों को सीधा करें। इसके बाद धीरे धीरे 60 डिग्री के एंगल पर लेकर आएं। पैर सीधा रखने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 डिग्री और नीचे लेकर जाएं। मेरी बेल्ट थोड़ी छोटी है, आप अपने दुपट्टे या चुन्नी की सहायता से अभ्यास करेंगे तो आपके साथ ये समस्या नहीं आएगी। 30 डिग्री के एंगल पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से नीचे लेकर आए पैरों को और रिलैक्स करें। शरीर को सामान्य होने दें। उत्तान पादासन के अभ्यास से हमारे पेट संबंधी सभी विकार दूर होते हैं और पेट की बढ़ी हुई अतिरिक्त चर्बी धीरे धीरे कम होती है। अब धीरे से हाथ की सपोर्ट लें और बैठ जाएं। चलिए अगले अभ्यास के लिए टेबल टॉप पोज में आएं इस तरीके से। अब अपने एक पैर को पीछे से सीधा करें। सीधा करने का प्रयास। अब धीरे धीरे दूसरे हाथ को उठाएं, अपोजिट हाथ को, और इस तरीके से बैलेंस बनाने का प्रयास करें। सामने किसी एक बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करें और कुछ देर इसी अवस्था में रुके रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से वापस अपोजिट साइड। पहले पैर को सीधा करें, फिर धीरे धीरे हाथ को फ्री करें, अपोजिट हाथ को, और ऊपर सामने इस तरीके से उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। फिर से ध्यान रखें, पैर को घुटने से सीधा रखने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस आसन के दौरान श्वासों की गति सामान्य रूप से बनी रहेगी। चलिए फिर से अपोजिट साइड। एक पैर से कम 3 बार अभ्यास दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस आसन के अभ्यास से हमारी बॉडी धीरे धीरे संतुलन में आती है, बैलेंस में आती है और हमारा शरीर अपने बॉडी का भार लेने की क्षमता विकसित करता है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। यहीं से दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिलाएं, पैरों को खोल दें और बालासन में कुछ देर के लिए रेस्ट करें। अपनी चेस्ट और अपने माथे को फ्लोर से टच करें। धीरे से वापस। अब हम करेंगे सुप्त बद्ध कोणासन का अभ्यास। इसके लिए फिर से अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाएं आराम से। सुप्त बद्ध कोणासन जिन भी स्त्रियों को पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, पीसीओएस, पीसीओडी की समस्या होती है या फिर गायनी संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं उनमें बहुत ही लाभकारी होता है। इसी के साथ यह पुरुषों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। चलिए अपने मैट पर लेट जाएं। अब अपने दोनों हाथ मैट पर इस तरीके से अपने पैरों को घुटने से मोड़ें और मैक्सिमम अपने हिप के पास अंदर की तरफ लेकर आएं। मैक्सिमम अंदर लेकर आएं अपने पैरों को। दोनों हाथों को चाहे तो आप इस तरीके से साइड में रखें या फिर ऐसे भी अपने हाथों को रख सकते हैं। अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों के तलवे आपस में मिलाएं और पैरों को नीचे डाउन करें। प्रयास करें जितना आप नीचे फ्लोर की तरफ अपने घुटनों को ले जा सकते हैं उतना ले जाने का प्रयास करें। और इसी स्थिति में कुछ देर के लिए होल्ड करें। अगर आपके पैर ज्यादा नीचे तक नहीं जा पा रहे तो आप अपने दोनों हाथों से इस प्रकार से हल्का सा थाइस के ऊपर दबाव दें, हल्का सा, और इसी अवस्था में आसन में बने रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थाइस में पड़ने वाले स्ट्रेच को फील करते रहें। धीरे से दोनों पैरों को फिर से इस तरीके से एक दूसरे के पास लेकर आएं। एक बार फिर से दोनों पैरों को डाउन करेंगे। दोनों पैर के तलवे मिलाएं, पैरों को मैक्सिमम नीचे की तरफ ले जाने का प्रयास। रिलैक्स करें। पूरा ध्यान अपनी इनर थाइज पर रखें, पड़ने वाले स्ट्रेच पर रखें। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से फिर से दोनों पैरों को एक साथ लेकर आएं। एक बार फिर से पैरों को नीचे लेकर आएं। प्रयास करें दोनों घुटनों को जितना आप नीचे ले जा सकते हैं फ्लोर के पास उतना लेकर जाएं। रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। अब यहीं से दोनों पैरों को सीधा करें। अब अपने एक पैर को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और श्वास निकालते हुए अपोजिट साइड में डाउन करें। गर्दन को विपरीत दिशा में लेकर जाएं इस तरीके से। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस डाउन। दूसरे पैर को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। श्वास निकालते हुए अपोजिट साइड, गर्दन को विपरीत दिशा में घुमाएं। 1 2
पूरा ध्यान पढ़ने वाले स्ट्रेच पर। 3, 4, 5। वापस धीरे से नीचे आए। एक बार फिर से श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, श्वास निकालते हुए डाउन करें। 1, 2, 3, 4, 5। वापस 1, 2, 3, 4, 5। दोनों पैरों से एक एक बार और अभ्यास दोहराएं। 1, 2, 3, 4, 5। वन, 2, 3, 4, 5। वापस। इन अभ्यासों को करने से धीरे धीरे आपके पैरों की मसल्स पूरी तरीके से एक्टिव होंगी और आपकी जो पैरों संबंधी समस्याएं हैं या घुटनों में जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं वो धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। आपके पैर पूरी तरीके से एक्टिव होंगे, उनमें ब्लड फ्लो बेहतर होगा। चलिए अब अपने दोनों घुटनों को मोड़ें मैक्सिमम अंदर की तरफ। दोनों हाथ मैट पर रखें। श्वास भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। सेतु बंधासन का अभ्यास। अगर आपको सपोर्ट की आवश्यकता है तो दोनों हाथ से इस प्रकार से कमर को सपोर्ट दें और होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस रिलैक्स। सांसों की स्थिति सामान्य होने दें। एक बार फिर से अभ्यास दोहराएं। कमर को सपोर्ट दें। धीरे से वापस। ध्यान रखें जिन लोगों को बैक पेन की प्रॉब्लम है या फिर डिस्क संबंधी कोई समस्या है वो बिना सपोर्ट के इस आसन का अभ्यास ना करें। चलिए एक बार और श्वास भरते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आए। रिलैक्स। पैरों को सीधा करें। आसनों के अभ्यास के बाद अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास के लिए कमर गर्दन सीधी करके किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। जो लोग जमीन पर इस तरीके से नहीं बैठ सकते वो अपने बेड पर भी आसानी से बैठ सकते हैं और अपने लेफ्ट हैंड से इस तरीके से ज्ञान मुद्रा बनाएं। अपने घुटने पर रखें। दूसरे हाथ से नासाग्र मुद्रा बनाएं, यानी कि अपनी 2 इंडेक्स फिंगर्स को अंगूठे के रूट में लाएं। इस तरीके से शेष 2 उंगलियों को सीधा रखें। अब अपनी राइट नॉस्ट्रल को दबाएं और लेफ्ट साइड से श्वास भरें। राइट से बाहर, राइट से श्वास भरें, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से श्वास भरें, राइट से बाहर। इसी प्रकार जिस नॉस्ट्रल से आप श्वास भर रहे हैं अपोजिट से बाहर निकालें और फिर उसी से श्वास भरें अपोजिट से बाहर। इस तरीके से हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। और ध्यान रखें एक बार में 25 से 30 स्ट्रोक्स ही लगाने हैं। इससे ज़्यादा अगर हम लंबे समय तक अभ्यास करते हैं, एक तो हमारी कमर और गर्दन झुक जाती है और दूसरा जो हमारे श्वासों का रिदम है वो टूट जाता है। प्राणायाम का लाभ हमें पूरी तरीके से नहीं मिल पाता। तो एक बार में 20, 25 या फिर 30 स्ट्रोक्स ही लगाएं। उसके बाद 2 या 3 सेकंड के लिए रेस्ट लें, फिर से अभ्यास प्रारंभ करें। लेफ्ट साइड से श्वास भरें, राइट से बाहर, राइट से श्वास भरें,
लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से श्वास भरें, राइट से बाहर। इसी प्रकार अभ्यास दोहराते रहें। चलिए सभी साथ अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास हमेशा लेफ्ट साइड से किया जाता है। लेफ्ट साइड हमारी चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है। चलिए रिलैक्स। 2 से 3 सेकंड का रेस्ट लें। अभ्यास के दौरान प्रयास करें आप अपनी आंखें बंद रखें, जिससे कि आप अपनी सांसों पर अपना पूरा ध्यान लगा सकें। चलिए एक बार और अभ्यास दोहराते हैं। लेफ्ट साइड से श्वास लेना प्रारंभ करें। इस प्रकार आप कम से कम 30-30 के 3 सेट करें, यानी कि 3 बार अभ्यास दोहराएं और उसके बाद आप शांति पाठ या गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। चलिए आराम से कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, दोनों हाथ हृदय के पास। सभी एक साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और अपने आसपास सकारात्मक माहौल और पॉजिटिव ऊर्जा को निर्मित करने का प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। दोनों हाथों को रब करें। आंखों से स्पर्श कराएं और अपने पूरे चेहरे से, अपने संपूर्ण शरीर से स्पर्श कराते हुए ओम शांति। चलिए आज की लाइव क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। इसी प्रकार हमारे साथ योग अनुभव प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें और योग संगम को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।